अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की बकरा स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कलेजी की रेसिपी, जो कि सकाफ़त में भी है और हमारे आबाओ अजदाद में ये रस्म चलती आ रही है कि बकरा ईद के पहले दिन हम कलेजी बनाते ही बनाते हैं। तो अच्छी सी कलेजी हम किस तरह बना सकते हैं, सॉफ्ट जूसी और मज़ेदार किस्म की, जिसमें स्मेल भी ना हो। कलेजी में एक जो मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो भी ना हो, और जूसी भी हो, सॉफ्ट भी हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ टिप एंड ट्रिक्स के साथ। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप बकरा ईद पे ज़बरदस्त किस्म की कलेजी बना सकें। मैं अपने घर में बनाती हूँ तो सबको बेहद पसंद आती है। तो चलते हैं अपनी इस रेसिपी की तरफ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो मेरी गुजारिश है, उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने की कलेजी का एक सेट लेके उसको छोटी पीसेस में कट करवा लिया मैंने। मर्जी वॉश करते हैं तो इसके अंदर से ब्लड नहीं जाता, तो उसकी टेक्निक ये होती है और उसकी जो स्मेल भी होती है उसको इस तरह ख़त्म किया जाता है कि मेरा जो स्टाइल है, 1 टीस्पून अच्छे से गार्लिक चॉप करके पूरे कलेजी को मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद इसमें पानी इतना डाल देती हूँ कि अच्छे से ये डिप हो जाए। फिर 1/4 कप के जितना इसमें मैंने सिरका डाल दिए और इसको अब छोड़ देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको मिलते हैं, क्योंकि फिर इसके अंदर जो स्मेल होती है मखसूस किस्म की वो भी ख़त्म हो जाती है गार्लिक लगाने से, और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। अब देखिए ये इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हुए हैं। फिर मैंने उसको खुले पानी से अच्छे से धो लिया। अब देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। और यहाँ पे 1 कप के जितना मैंने चॉप किया हुआ प्याज ले लिया। और याद रहे कलेजी में अक्सर लोग फ्राई प्याज डालते हैं। फ्राइड प्याज जो होते हैं वो कलेजी का कलर भी ख़राब कर देते हैं और इसमें ब्लैक कलर हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो हमेशा इसमें मैं फ़्रेश प्याज ही ऐड करना पसंद करती हूँ और आपको भी रेफ़र करूँगी। तो 1 कप मैंने इसमें ले लिया टोमेटो प्यूरी, 2 अदद ग्रीन चिली और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक चॉप किया हुआ। यहाँ पे ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। इससे अच्छी ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा आता है, तो धनिया पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें कलेजी में। वह 1/2 टीस्पून क्रश चिली डाली है मैंने। ये 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला क्रश किया हुआ, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और तेज़पत्ता 2 से 3 पीस छोटे छोटे से। और यहाँ पे ले लिया जायफल एंड जवित्री 1 पिंच, और उसके साथ ले लिया 1 टीस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है, उसके अंदर आधे कप के जितना हम ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम उसके अंदर जो प्याज है हमारी चॉप की हुई, तो इस स्टेज पे हम सबसे पहले प्याज ऐड करके उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और उस वक्त तक इसको फ्राई करना जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। याद रहे हमने इसको जलाना नहीं है। और देखिए इसका कलर जैसे ही चेंज हुआ मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए। फिर उसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड कर दिए। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया हुआ है। उसको 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर कलेजी ऐड कर दी। कलेजी के साथ ही जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ वो भी ऐड कर दिया। उसको अच्छे से भून लेते हैं। अब देखिए भूनते हुए इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हुए हैं और इस कंडीशन में आ चुका हुआ है। फिर इसके अंदर सारे मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं सिवाय नमक के। तो नमक मैं आपको बताऊंगी कब इसमें ऐड करना है। तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया और ग्रीन चिली भी साथ ही ऐड कर दी। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर 1 लीटर के जितना मज़ीद मैंने पानी डाल दिया ताकि हम कलेजी को अच्छे से गला सकें। तो अब इसको ढक के हम पकाते हैं, मिलते हैं इसके गलने तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने माशाल्लाह इसको 25 मिनट के बाद इसको किया है। तो देखिए ये हमारी कलेजी जो है माशाल्लाह अच्छी सी शक्ल में भी आ चुकी है, गल भी चुकी है। इसका तरी जो है वो ऊपर आ रही है। इस वक्त धनिया डाल दिया मैंने और इसी स्टेज पर नमक डालना है जब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। याद रहे नमक उस वक्त ऐड करना है जब कलेजी कम्प्लीटली डन हो जाए, पक जाए। तो उसके बाद नीचे से चूल्हा हमने बंद करना है। नमक डाल के इसको थोड़ी सी ढक के मैंने रखा था। और अब इसको सर्विंग बॉल में निकालते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें हैं। मेरी तो अल्लाह पाक आप सबको अपनी लाजवाल नेमतों के साए तले रखे। और जो जो चीज़ मैंने जिस वक्त डाली है आप उस वक्त इसमें ऐसे ही फॉलो करके रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। आप देखें ये कितनी आसानी से ये टूट रही है, बिल्कुल जूसी सॉफ्ट और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही। इस चीज़ पे आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की कलेजी बनने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।